अच्छा, लास्ट टाइम हमने कितने प्रोग्राम कर लिए थे? 98 तक। अच्छा जी, प्रोग्राम नंबर 99। प्रोग्राम 99 ये है कि एयर प्रेशर इज़ ए फंक्शन ऑफ अल्टीट्यूड h। एयर प्रेशर फंक्शन है किसका? हाइट का। प्रेशर हाइट के साथ वेरी करता है। राइट ए प्रोग्राम टू एवेल्यूएट द एयर प्रेशर P बाय यूजिंग द रिलेशन P इज़ इक्वल टू 14.7 E माइनस 0.0038 H12 बेस है उसकी। यहाँ पर H जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 10,000 इन स्टेप्स ऑफ 100। यानी कि आपको ने प्रोग्राम राइट करना है, क्या करना है? कैलकुलेट द प्रेशर P, एयर का प्रेशर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एयर, एयर का प्रेशर कैलकुलेट करना है। और चीज़ें जो गिवन है इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशन गिवन है P 14.7 E माइनस 0.000038 H12, ठीक है। और यहाँ पर H जो है इसकी वेरिएशन आ रही है 0 to 10,000 इन स्टेप्स ऑफ 100 के स्टेप्स के अंदर। यानी कि मेन पर्पस आपका प्रेशर ऑफ एयर इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना है। उसने H जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी है। तो इसके ऊपर लगाएं वो तीनों हेडर्स आएंगे, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड मैट डॉट एच। अब आप शुरू करें विविड मेन और ब्रैकेट शुरू। अब आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इंट दो हैं H और P, H कामा P, ये वेरिएबल्स आ गए। अब आपने हाइट और प्रेशर की आउटपुट देनी है। काउट हाइट H T प्रेशर P नेक्स्ट लाइन N, ठीक है। ये आपने आउटपुट दे दी। अब आपने लगानी है फॉर लूप। तो फॉर H इज इक्वल टू 0, H 1000 लेस देन इक्वल टू 10,000 और H स्टेप्स कितने हैं? 100 के, उसके साथ जाएगा। फिर ब्रैकेट शुरू। अब एक्सप्रेशन लिखें P 14.7 स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस 0.00038 स्टार H और स्टार 12, ये आ गया। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ अब इनको प्रिंट करवाना है। ये एक्सप्रेशन डालेंगे, ये चीज़ें ऊपर लिख दी, लूप चल गई, प्रेशर निकल आएगा। काउट
एच टी टी पी एंड एल। नेक्स्ट लाइन के लिए ब्रैकेट क्लोज और गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्रेशर ऑफ एयर आपके पास निकल आएगा। अब उसके बाद आए आप प्रोग्राम 100 के ऊपर। बता दो इसे। पहले तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम 100 है क्या। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एवेल्युएट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, उसको एवेल्युएट करना। कैलकुलेट द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट द सम ऑफ, इधर ले, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अब सीरीज क्या दी हुई है आपको? समेशन i 1 to 10 -1 की पावर n x n/2 डिवाइड बाई n इंटू n+1। अब इसके अंदर भी ये सारे हेडर वही वाले आएंगे। विवर्ड मेन ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। अब आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इंट n सम इज इक्वल टू 0 x फॉर सीरीज। अब एंटर वैल्यू क्या है x की। काउट एंटर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू एंटर करें। उसके बाद इनपुट दें सी इन x, फिर चलाएं फॉर लूप, क्योंकि सीरीज आपने कैलकुलेट करनी है तो आपको फॉर लूप चलानी पड़ेगी। n1 n लेस देन 10, वो क्या समेशन दी हुई है i 1 से 10 तक, और n++ उससे अगले नंबर्स। फिर ब्रैकेट शुरू, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखें सीरीज़ का। सम प्लस पावर इंटू -1 कामा n पावर स्टार डाल के पावर x कामा n/2 और डिवाइडेड बाय n स्टार n+1। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दें, क्योंकि हम फॉर लूप को बंद कर रहे हैं और आप फाइनल रिजल्ट को आपने प्रिंट करवाना है। काउट फाइनल रिजल्ट ऑफ सीरीज, जो फाइनल रिजल्ट है सीरीज का।
sum get h bracket close. ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम हमारे पास हो गया 100. Now I will move ahead to program 101. प्रोग्राम 101. प्रोग्राम 101 है प्रोजेक्टाइल से मुतल्लक. A projectile is fired at an angle theta and its horizontal range is given by r u square sine 2 theta over g, where u is the initial velocity and g 9.8 meter per second. Now write a program to compute r for theta varying between 30 degree to 60 degree in steps of 5 degree and u between 100 to 200 meter per second in steps of 50 meter per second. यानी कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज आपने फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या है? कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है और रेंज का फार्मूला आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी. यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, g आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रेंज फाइंड करनी है जिसमें थीटा वेरी कर रहा है. थीटा की वेरिएशन आ रही है 30 डिग्री टू 60 डिग्री. किस इन स्टेप्स में? इन स्टेप्स ऑफ 5 डिग्री. और u जो है ये वेरी कर रहा है बिटवीन 100 टू 200 मीटर पर सेकेंड इन स्टेप्स ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड. तो सॉल्यूशन इसका ये वही हेडर आ जाएंगे, सेम वही सारा लिखेंगे आप और वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे. अच्छा, मैं अब वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन करता हूँ. तो फ्लोट, क्योंकि इसमें रियल वैल्यूज़ भी आएंगी इंटीजर्स के साथ. थीटा, ठीक है जी. उसके बाद आर रेंज, उसके बाद जी 9.8, उसके बाद यू, उसके बाद पाई 3.14. ये वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए. अब इन सब को मैंने एंटर भी करवाना है, यानी कि इनको प्रिंट भी देनी है इनकी. तो काउट थीटा, फिर टी यू, फिर टी
आर एंड एल आ जाएगा। सारे मैंने एंटर कर दिए क्योंकि इन सब को ही प्रिंट करवाना है ना आपने आउटपुट पे। सारे मैंने एंटर कर दिया। अब आप लगाएं फॉर लूप, फॉर u100 u लेस देन इक्वल टू 100, स्टेप है u प्लस 50, 50 का। एक लूप चल गई। अब एक और चलाएं ब्रैकेट के साथ, फॉर थीटा की भी उसने दी हुई है रेंज, थीटा 30, थीटा 60 और थीटा 5 5 डिग्री के स्टेप्स इसके अंदर उसने दिए हुए हैं। फिर ब्रैकेट शुरू। अब आ जाएगा एक्सप्रेशन रेंज का, आर पावर u कामा 2 स्टार साइन 2 स्टार थीटा स्टार पाई स्लैश 180 ब्रैकेट क्लोज स्लैश जी। वो पाई को मैंने एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 180 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि इनको एंटर करवाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें जो हैं। तो पहले नंबर पर फिर काउट थीटा u t r एंड एल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद काउट, फिर नेक्स्ट लाइन में चाहिए आपको एंड एल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर गेट एच और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो ये अब आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कर ली किसकी, प्रोजेक्टाइल की। अब इसमें वो वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता है, लेकिन एल्गोरिदम लिखने का तरीका यही है। एल्गोरिदम क्या है, इसमें कुछ भी एल्गोरिदम नहीं है, सिर्फ फॉर लूप लगनी है और फार्मूला आपने लिखना है। आपको फॉर लूप पता है कि 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, थीटा और वेलोसिटी, तो उसके ऊपर आपने फॉर लूप जो है वो लगा देंगे। अब आ जाए प्रोग्राम नंबर 102 के ऊपर। Program 102. Write a program to calculate potential energy between the charges Q1 minus 2 coulomb, Q2 2, 5, 4, 1, 9, 10, 11, 12 coulomb. Resistance 0.5 ohm and formula for potential energy K Q1 Q2 over R square, where K is 9, 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. तो पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के दरमियान में फाइंड करनी है आप। ठीक है जी। टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी
बिटवीन द चार्जेस। आपने पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के दरमियान में कैलकुलेट करनी है। Q1 इज़ इक्वल टू -2 कूलम और Q2 इज़ इक्वल टू 2, 5, 4, 1, 9, 10, 11, 12 कूलम। रेजिस्टेंस 0.5 ओहम। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बल्कि ये एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, ये तो फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी हो तो सिर्फ आर आता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये फोर्स है। हमने पी डॉट ई से उसको शो कर दिया। ये फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में। और के जो है हमारे पास इसके अंदर के हमारे पास 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब सारे वही हेडर्स आएंगे आपके पास, और उसके बाद हम वो तीनों हेडर्स आएंगे, और उसके बाद हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे इन जो वेरिएबल्स हैं। तो इंट पहले नंबर पर Q2 8, ये अरे की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इसको 2, 5, 4, 1, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और Q1 -2 के बराबर आ जाएगा। और I इज इक्वल टू I, K हमारे पास कितना है 9 स्टार 10, 9, ये इसकी पावर है। ये हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो आ गए। अब आप ये तो इंटीजर्स हैं, अब फ्लोट में भी आएंगे जो रियल वैल्यूज आएंगी। फ्लोट R0.5 वो जो दी हुई है आपको रेजिस्टेंस, और फोर्स P डॉट ई। तो अब इनको एंटर करवाएं। काउट Q1 टैब Q2 टैब R टैब P डॉट ई एंड L। फिर फॉर लूप चलाएं। I0 I less than 8 I प्लस प्लस। फिर P डॉट ई K स्टार Q1 स्टार Q2 I R, ठीक है। तो काउट
N Q1 tab Q2 of I tab R tab P डॉट E और एंड एल। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, गेट इट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी। उसके बाद है प्रोग्राम 103 के ऊपर। प्रोग्राम 103 है कि राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। To calculate the sum of following series। अब सीरीज क्या है? 1 + 3 का स्क्वायर। इसमें अब ये एक वाली हेडर फाइल ख़त्म हो जाएगी, ये वाली, बाकी वही रहेगा उसी तरह। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लिखें कि काउट, पहले एंटर करा दें सीरीज़ को, n sum of series and float a वेरिएबल डिफाइन करने लगा हूँ n, s और फ्लोट t = 0। यहाँ से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो काउट n एंटर n, एंड n। वो जो n मैंने लिया वेरिएबल उसको एंटर करा दिया। अब इसकी इनपुट दें, C in n ये इनपुट आ गई। अब लगाएं इसके ऊपर फॉर लूप, इंटीजर है चूंकि I1 I लेस देन इक्वल n I++, फिर ब्रैकेट शुरू S I स्टार I, काउट, इसको आप S जो वेरिएबल लिया हुआ था इसको एंटर करवाना है, काउट S उसके बाद काउट 1/s
एंड एल। ठीक है जी, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखें आप। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है? एक्सप्रेशन आ रहा है t इज इक्वल टू t प्लस 1/s। ये एक्सप्रेशन है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर काउट इस t को प्रिंट करवाएं। काउट t एंड एल और गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास सीरीज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब आ रहे हैं प्रोग्राम 104 के ऊपर। प्रोग्राम 104 है कि राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, मैक्सिमम हाइट, एवरेज हाइट, experiment where height is maximum for an object which is dropped from different heights reaching the ground at time such that t is given as 5 seconds, 7 seconds, 10 seconds, 12 seconds, 35.5 seconds। टाइम दिया हुआ है और हाइट्स आपने फाइंड करना है। ठीक है, टू कैलकुलेट द हाइट्स of dropped object on given times। शिट, ये मैंने मिटा दिए, या आपने लिख लेने हैं। ठीक है, मैं आगे से वही वाले ये वाले जो, ठीक है, कोनियो डॉट एच और आईओ स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, फिर विविड मेन और आगे से। मैं आगे से शुरू करता हूँ काउट से। अच्छा जी, पहले आप एंटर करवाएं काउट हाइट कैलकुलेशंस। उस इसमें दो एड्रेस फाइल्स ही आनी है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच वाली और कोनियो डॉट एच वाली। ठीक है, एंड एल। अब आपके पास जो टाइम दिए हुए हैं वो 5 हैं, तो मैं अरे की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करता हूं कि फ्लोट जिसकी लेंथ 5 है, 5, 7, 10, 12, 13.5। ये अब आपके पास फ्लोट यहाँ पर h5 हाइट्स जो गिवन है 5 टाइमों पे आपने निकालनी है। g 9.8 है और s 0 है और एवरेज भी निकालनी है आप। तो फ्लोट मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट h ऑफ 5 याद, ये वेरिएबल्स आपने डिफाइन कर दी हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलानी पड़ेगी इसके ऊपर। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, इनिशलाइज करूँगा i 0 से,
5 वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा। तो एच ऑफ आई एक्सप्रेशन लिखूँ यहाँ पर जी स्टार टी ऑफ आई स्टार टी ऑफ आई ब्रैकेट क्लोज स्लैश 2 ये आ जाए। अब यहाँ पर आप लिखें जी काउट, इसको एच ऑफ आई को प्रिंट करवाएं, काउट एच ऑफ आई एंड एल आ जाएगा। फिर एस प्लस एच ऑफ आई काउट ब्रैकेट क्लोज काउट टोटल हाइट एस एंड एल। फिर एवरेज, अब 5 है ना तो 5 के साथ एवरेज ले लेंगे एस ओवर 5। फिर काउट एवरेज हाइट एवरेज एंड एल। फिर अब फॉर लूप लगेगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। इफ स्टेटमेंट, अब मैक्सिमम हाइट चूंकि निकालनी है तो एच ऑफ आई मुझे इफ स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम, पहले उनकी एवरेज निकालनी है, फिर उनमें से मैक्सिमम हाइट जो है वो निकालनी है। तो मैक्स एच ऑफ आई आ जाएगा। अब दोबारा आप इसको एंटर करवाएं मैक्सिमम हाइट को, काउट मैक्सिमम हाइट मैक्स एंड एल। ठीक है जी। अब उसके बाद दोबारा, अब मैक्सिमम हाइट के बाद फिर आपको फॉर लूप चलानी पड़ेगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ठीक है। अब इंडेक्स जो है यहाँ पर वो क्या है, वो आई ले रही है। तो काउट मैक्सिमम हाइट एक्सपेरिमेंट। इंडेक्स +1 एंड एल गेट एच। और आ जाओ खत्म हो गया लास्ट। आओ